नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रखर, उसका कार्यपत्रक 16। इस वीडियो के अंदर हम कार्यपत्रक 16 से लगाकर 20 तक देखेंगे और हमने 1 से लगाकर 15 तक कार्यपत्रक देख लिए हैं। उसके आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दे रखा है, तो उसके आधार पर ये बाकी के वीडियो देख सकते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कार्यपत्रक 16। कार्यपत्रक 16 की दक्षता रहेगी हमारी व्यवहारिक व्याकरण। शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। क्या करना है? शब्द समूह में जो शब्दों के अर्थ को है उसको समझना है। किस प्रकार है? तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 16 का प्रश्न नंबर 1। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जो वाक्य दे रखे हमें यहाँ उनके एक शब्द लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर दे रखा है साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। इसी के आधार पर ऐसे ही लिखने हैं। सबसे पहला है हमारी माताजी के पिता। हमारी माताजी के पिता नाना जी। जहाँ नाटक किया जाता है रंगमंच। जहाँ चार रास्ते मिलते हो चौराहा। और बारिश के बाद आकाश में दिखने वाले 7 रंगों का समूह है, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाना है। जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो शब्द दे रखे हैं जो छोटे भाई को कहते हैं, इस प्रकार जो दे रखा है उस पर टिक का निशान करना है। उसको छोटे भाई को क्या कहते हैं? जैसे छोटे भाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। 7 रंगों के मेल को कहा जाता है सतरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है भाई? कुम्हार। मिठाई बनाने वाले को हम हलवाई कहते हैं। तीसरा प्रश्न है दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। हमें क्या करना है? जो समूहवाची शब्द दे रखे हैं उसका जो उचित विकल्प है उस पर टिक का निशान करना है। जैसे नोटों की गड्डी, गड्डी होती है। पर्वतों की क्या होती है? कड़ियाँ होती है या श्रृंखला होती है? श्रृंखला होती है। फूलों का टुकड़ी होती है या गुलदस्ता? गुलदस्ता। लोगों की भीड़ होती है, जोड़ी नहीं होती। भेड़ बकरियों का टुकड़ी टुकड़ी नहीं होती, रेवड़ होता है। इसी प्रकार हमें क्या करना था? समूहवाची शब्द थे उसके सामने जो विकल्प थे उसको चुनकर टिक करना था। अब आता हमारा कार्यपत्रक 17। कार्यपत्रक 17 की हमारी दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण। लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। जो लिंग शब्द दे रखे हैं उनकी पहचानना और उसका उपयोग करना है। पहला प्रश्न है दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। लिंग के आधार पर मिलान करना था। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को मिलान करना था आपस में। किस प्रकार है? मोर को मोरनी हो जाएगा, ऊंट का ऊंटनी हो जाएगा, मुर्गा का मुर्गी हो जाएगा, छात्र का छात्रा हो जाएगा, पति का पत्नी हो जाएगा, बकरा का बकरी हो जाएगा, धोबी का धोबिन हो जाएगा, बालक का बालिका हो जाएगा। इस प्रकार हमें लिंग को परिवर्तन करना था। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग से और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से मिलान करना था। माता, पिता, गायिका, गायक, देवी, देव, देवता, शेरनी, शेर, बुढ़िया, बुढ़ा, बेटी, बेटा, कवयित्री, कवि, महोदया, महोदय। इस प्रकार हमें आपस में मिलान करना था। एक बार आप वापस आराम से देख लें, जो लाइन मिलान कर रखी है उसके आधार पर मिलान करना है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। जो शब्द दे रखे हैं उनके क्या बताना है, लिंग बताना है। सम्राट, जैसे सम्राट पुल्लिंग है। नानी स्त्रीलिंग। कौवा पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग। कविता स्त्रीलिंग। सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। कोयल स्त्रीलिंग। इस प्रकार हमें इनको लिंग बताकर लिखना था। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है रेखा के शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। जो रेखा के शब्द है उसके लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थान में बढ़ना था। जैसे वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। अगला है राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। अगला है गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। इस प्रकार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अब आता हमारा कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक 18 की दक्षता रहेगी गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। गद्यांश और पद्यांश को हमें पढ़ना है, फिर बाद में प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर देने हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद इस प्रकार हैं। सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वे इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार नहीं न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उनकी बात सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने का उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकार तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। तो इस प्रकार यह अनुच्छेद था, गद्यांश था, हमने पढ़ा और प्रश्न देखेंगे। अब पहला प्रश्न है कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? लाली। अगला है राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? शेर सिंह। राजा शेर सिंह का संदेशवाहक कौन था? संदेशवाहक था तोता। प्रश्न नंबर 2 है किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? पहला है हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। किसने कहा? शेर सिंह ने कहा। किससे कहा? लाली से। दूसरा है सब आपका आशीर्वाद है महाराज। किसने कहा? लाली ने। किससे कहा? शेर सिंह से। प्रश्न नंबर 3 है वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। विशेषण शब्द जैसे रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है तो अच्छा विशेषण हो जाएगा। अगला है लोमड़ी चालाकी से काम लेती है। चालाकी। बंदर नकलची होता है। नकलची। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। 2 मीटर। इसी प्रकार हमारा कार्यपत्रक 18 समाप्त होता है। और अब आता हमारा कार्यपत्रक 19। कार्यपत्रक 19 की हमारी दक्षता रहेगी प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। क्या करना है इसमें? प्रश्न पूछने की समझ कर पाना, जो प्रश्न कैसे निर्माण करते हैं। पहला प्रश्न है दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे वह, तो यहाँ से चुनना है। कहाँ जा रहा है, तो कहाँ। इसी प्रकार प्रश्नों का निर्माण करना है। अगला है क्या तुम कल आगरा जा रहे हो? अगला है तुम कहाँ, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो? अगला है क्या आपका घर जयपुर में है? अगला है तुम्हारे घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम स्कूल कब जाओगे? तो इसी प्रकार यहाँ से शब्दों को उठा कर रिक्त स्थान में भरना था। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। जो प्रश्न उत्तर दे रहे कि उनसे प्रश्नों का निर्माण करना। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले।
तो इन प्रश्नों का निर्माण कैसे करना था। मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले, इस प्रकार प्रश्नों का निर्माण करना था। अगला है अजित गाजियाबाद जाएगा, तो प्रश्न हो जाएगा अजित कहाँ जाएगा। अगला है मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, तो खेल का मैदान कहाँ है, मेरे घर के बाहर। अगला है मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे, इस प्रकार प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न नंबर आता है 3, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। क्या करना है, कहाँ हो, जा, तुम, रहे, जो इसका क्रम ठीक नहीं, तो इसके क्रम ठीक करके हमें प्रश्न बनाना है। तुम कहाँ जा रहे हो, पियोगी चाय तुम क्या, तो प्रश्न बन जाएगा क्या तुम चाय पियोगी। अगला हो जाएगा हे रहा क्या बांग मुर्गा, क्या मुर्गा बांग दे रहा है। अगला हो जाएगा आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो इसका प्रश्न हो जाएगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। तो इस प्रकार प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। अब आता हमारा कार्यपत्रक 20। कार्यपत्रक 20 की दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। हमें गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है और फिर बाद में प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर देने हैं। तो गद्यांश और कहानी इस प्रकार है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी है हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे बम्बई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची बम्बई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है जिसका अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। बम्बई की शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया बम्बई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया है। बम्बई महानगर अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन बेलपुरी और वड़ा पाव है। बम्बई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। बम्बई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। बम्बई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। इस प्रकार ये हमारी कहानी थी। अब हमें क्या करना था, प्रश्न पढ़ने और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची बम्बई, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब था हमारी बम्बई। दूसरा प्रश्न है बम्बई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा, मुंबा देवी के नाम पर पड़ा था। तीसरा प्रश्न है महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखें। तो महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 4 है बम्बई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है। इस किस उपनाम से जाना जाता है, बॉलीवुड उपनाम से। प्रश्न नंबर 5 है बम्बई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, तो बम्बई के लोग बेलपुरी और वड़ा पाव। प्रश्न नंबर 6 है बम्बई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, लिखिए। तो हमारे गांव में दीपावली, होली, दशहरा, तीज, गणगौर और कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं, त्यौहार है जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमने इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 16 से लगाकर 20 तक देखा है। जय हिंद।